नमस्कार, डीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के मामले में। मोदी सरनेम को लेकर के जो आज फैसला आया है, एक उम्मीद की जा रही थी, कांग्रेसी नेता उम्मीद कर रहे थे, राहुल गांधी भी शायद उम्मीद कर रहे होंगे कि कुछ राहत नहीं मिली, कुछ राहत मिलेगी, लेकिन कोई राहत मिली नहीं है। उनकी सदस्यता बहाल नहीं होगी। अब राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। तो गुजरात हाईकोर्ट से आज बड़ी खबर आई है। पुनर्विचार याचिका राहुल गांधी की जो थी उसको खारिज कर दिया गया है और राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार है। राहुल गांधी की संसद की जो सदस्यता है वो जो अयोग्य ठहराए गए थे वो भी बरकरार रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि दोष सिद्धि पर रोक कोई नियम नहीं है बल्कि अपवाद है। ये तमाम बातें यहाँ पर कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। बाबा, यहाँ पर ये आपसे समझना चाह रहे हैं, राजनीतिक भविष्य की अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो अगर, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का ही एक रास्ता बचा है, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती, 2 साल की सजा, फिर 6 साल जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत रोक, 8 साल, एक लंबा वक्त होता है राजनीतिक करियर में राजनीति से दूर रहने का। क्या ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, जरूर हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बहुत लोग कह रहे हैं और बहुत लोग शायद उम्मीद कर रहे होंगे कि ऐसा हो और 8 साल के लिए उनके कैरियर में पॉज आ जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पर ही सारा दारोमदार है। इसलिए लोग, कई जो जानकार हैं, जो कानून के जानकार हैं, चाहे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वो उनका मानना है कि राहुल गांधी को जल्दी से जल्दी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अब दिक्कत आप देखिए, यहाँ टेक्निकल दिक्कत क्या है। आज फ्राइडे है जी, 2:30 बजे वो फैसला अपलोड होगा। मुझे मालूम नहीं अंग्रेजी में होगा फैसला या नहीं, लेकिन लोअर कोर्ट का फैसला तो गुजराती में था। अब पिछली बार हुआ था गुजराती से ट्रांसलेट होगा, टाइम लग गया। यदि वो जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं तो अब जो है इलेक्शन कमीशन कभी भी जो है वहां पे बाय इलेक्शन की घोषणा कर सकता है। हालांकि पिछले इंस्टेंस में हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब भाई आपको जल्दीबाजी क्यों है, जब हम मामले के जो सांसद है एनसीपी के, उनकी बात जी हाँ, तो उस वक्त कहा था। तो अब इतना लंबा, लेकिन इस मामले में एक लंबा पीरियड जा चुका है। हाँ। और अभी भी है, 6 महीना से कम का टाइम रहता है या 7 महीना 8 महीना रहता तो हम मानते, लेकिन उससे ज्यादा का टाइम है लोकसभा, अगली लोकसभा में। तो अब जल्दी जल्दी करना होगा इनको, यदि या जो कुछ भी करना चाहते हैं। और ये प्रियंका गांधी का ट्वीट आया है, काफी लंबा चौड़ा, हम बाबा बात भी कर रहे थे। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, सत्य की जीत होगी, ये तमाम बातें कही है। वो ट्वीट हम एक बार पढ़ के बता देते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि समर शेष है, जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ोगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ोगे। समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड ही गिरे विषमता की काली जंजीर। श्री राहुल गांधी जी की इस अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अहंकारी सत्ता चाहती है कि जनता के हितों के सवाल ना उठे। अहंकारी सत्ता चाहती है कि देश के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने वाले सवाल ना उठे। अहंकारी सत्ता चाहती है कि उनसे महंगाई पर सवाल ना पूछे जाएं, युवाओं के रोजगार पर कोई बात ना हो, किसानों की भलाई की आवाज ना उठे, महिलाओं के हक की बात ना हो, श्रमिकों के सम्मान के सवाल को ना उठाया जाए। और अहंकारी सत्ता सच को दिखाने और दबाने के लिए हर हथकंडे आजमा रही है। जनता के हितों से जुड़े सवालों से भटकाने के लिए साम दाम दंड भेद छल कपट सब अपना रही है। ये पूरा एक लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया और एंड में लिखा है, सत्य की जीत होगी, जनता की आवाज जीतेगी, जय हिंद। तो आज 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाबा होगी, यहाँ पर की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो एक लंबी लड़ाई और एक, आप जैसा कि पहले भी जिक्र कर रहे थे, तमाम विपक्षी दल, क्या ये बिखराव होगा एकता में या और एकजुट हो जाएंगे? देखिए, 2 चीजें हुई है पिछले दिनों। एक तो एनसीपी टूट गई, उसके बाद मैंने कुछ कांग्रेसी नेताओं और बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो कि ये सब बैठक ऑर्गेनाइज करते हैं, उन सब से बात की। तो मैंने उनको बोला कि शरद पवार की पार्टी तो टूट गई है, अब आपके विपक्षी। उन्होंने कहा नहीं, जो शरद पवार का रुतबा पहले था वैसा ही रुतबा हमारे लिए अभी भी उनका है। उनकी पार्टी तो आज टूटी है, कांग्रेस को तो पहले से ही तोड़ा गया, मध्य प्रदेश में तोड़ा गया, कर्नाटक में तोड़ा गया, गोवा में तोड़ा गया। तो एक हो गई वो शरद पवार। यही कारण है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद राहुल गांधी मिलने भी गए और मैं कल था वहां पे। कल मैं पवार साहब के घर पे 3-4 घंटे था। तो राहुल गांधी
कि इस जो फैसले के बाद मुझे लगता है जो विपक्षी नेताओं में ये भावना जो जोड़ने का काम कर रही है ना, वो सीमेंट का काम करेगी उल्टे। उन सबको लगता है कि अब वक्त आ गया, जल्दी जल्दी अपने डिफरेंसेस हटाओ और साथ आने की कोशिश करो, नहीं तो फिर जो वो कहते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग और ये सब चीज, तो वो जो डर है ना, वो डर है और जल्दी उनको इकट्ठा आने के लिए बाध्य करेगा। चलिए, वो तो बेंगलुरु में बैठक होगी 17-18 जुलाई को, लेकिन तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं आज जब गुजरात हाई कोर्ट का ये फैसला आया है। राहुल गांधी की याचिका को खारिज जब कर दिया गया, जो कि याचिका करता है पूर्णेश मोदी, बीजेपी के विधायक, उन्होंने 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक में कोल्लार में जनसभा में ये बयान दिया था, जिसको लेकर केस फाइल किया था बीजेपी के विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने। सुनते हैं गुजरात हाई कोर्ट ने जब याचिका खारिज कर दी, फिर उन्होंने क्या कहा। लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है। दूसरा, एमएलए एमपी होने की वजह से सिर्फ किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है, स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तीसरा मुद्दा ये है कि जो एक्यूज है, एक्यूज के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस है। उन्होंने वीर सावरकर जी के सामने भी कुछ उन्होंने स्टेटमेंट किए थे जो कि वांधाजनक टिप्पणी थी, और इसके लिए भी उनके ऊपर कुछ केस हुआ है। ये हमारी दलील थी जिनको ग्राह्य रखा गया है, और इसके हिसाब से आज जजमेंट दिया है, रिवीजन डिसमिस हुई है। 2023 में हमारे दोनों पक्षकारों के वकीलों की दलील, एविडेंस के आधार पर 2 साल की सजा श्रीमान राहुल गांधी जी को हुई। उस फैसले से नाराज होकर नामदार गुजरात हाईकोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से मुकदमा कन्विक्शन स्टे के लिए आए थे, और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है। बाद में आज का जो फैसला दिया गया है, तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं। It is very unfortunate that justice has not been prevailed. It is a murder of democracy. He is a great leader who has been fighting across the country to unite country, walking on the streets of this country, fighting against corruption, fighting against unemployment. So the BJP leaders are not able to tolerate. They want to block you from the parliament. I still feel that he will grow more stronger. Whatever they do, the people of this country will stand by him, and we are with him.